हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का अगला टाइप हम लोग लेकर के पहुंच चुके हैं मूल्य खपत पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्राइस कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसका पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या रखा रहा है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है। परसेंटेज का पार्ट 3 है। यहाँ पे कह रहा है कि मूल्य खपत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि मूल्य गुणे खपत इक्वल टू होता है हमारा खर्चा, यानी कि प्राइस गुणे कंजप्शन इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्राइस यानी कि मूल्य और खपत दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा अनुपात होता है ये। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस का रेशियो अगर हमारा 3:4 है, प्राइस का रेशियो अगर 3:4 है तो खपत का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर आपका मूल्य गुने में खपत इक्वल टू हमारा खर्चा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 100 रुपए केजी अगर हमारा चीनी है, 100 रुपए प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का दाम कितना रुपया, तो 100 रुपया। ठीक है, अगर हम 5 किलो खरीदते हैं तो कितना दाम हो जाएगा, यानी खर्चा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 500 रुपया हो जाएगी। ठीक है, 100 रुपए की चीज अगर चीनी है, 5 किलो अगर खरीदते हैं तो कितना हो जाएगी, तो 500 रुपया हो जाएगी। ठीक है, बस ये कोई एक प्रकार का एग्जाम्पल है, ये कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सूत्र नहीं है, ये आपका क्या है, तो ये आपका है एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 500 रुपया अगर आपका खर्चा है और 100 रुपए किलो अगर चीनी है, तो आप खुद बता सकते हैं कि 100 रुपए अगर चीनी है और 500 रुपए खर्च किए हैं, तो यानी क्वांटिटी राशि, कोई सामान कितना लाए हैं, तो 5 केजी लाए हैं, 5 केजी लाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की कमी के कारण एक व्यक्ति 80 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीदता है। यार ये ऑफिस से बात है कि जब दाम ये कीमत में कमी होगी तो क्या करेगा, अधिक तो खरीदे ही करेगा। यानी कि 80 रुपए में 8 किलो चावल चीनी अधिक खरीदता है, तो क्रम में चीनी की मूल्य क्या आती है, यानी कि पहले चीनी का मूल्य पूछा है। ठीक है, तो बस यही करेंगे, यानी कि 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो प्राइस में क्या हुआ है, तो प्राइस में क्या हुआ है, घटा है ना, यानी कि 6 से कितना हुआ है, 5 हुआ है। पहले 6 था, अब 1 घट के 5 हो गया। ठीक है, तो खपत हमारी क्या हो जाएगी, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। अभी मैं बताया हूं उसके पहले वाले कंसेप्ट में। ठीक है, जो 1 बढ़ा है वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वही हमारा 8 केजी के बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले हम लाते थे कितना, 8×5 = 40, अब कितना ला रहे हैं, 8×6 = 48। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी 8 का अंतर होगा। ठीक है, तो पहले हम ला रहे थे 40, अब ला रहे हैं 48। कितना में ला रहे हैं, तो 80 रुपया में। कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य, यानी कि प्रारंभिक मूल्य ये है, अब बाद वाला ये है, यानी कि जब घटा था तो ये है, अब बढ़ गया तो ये हो गया। ठीक है, तो 80 में हम लोग पहले वाले से भाग दे देंगे, यानी कि 40, यानी कि 2 केजी हम क्या कर रहे थे, अब लाए। पहले वाला मूल्य क्या हुआ, 2 केजी, 2 रुपए पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 किलो चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, यानी कि जैसे 20% कम हुआ, एक आदमी 100 रुपए में 10 किलो चावल अधिक खरीद रहा, मतलब अधिक खरीदने लगा। ठीक है, तो चावल का नया मूल्य क्या था, चावल का नया मूल्य, यानी कि नया मूल्य क्या था, यानी कि नया मूल्य कब हुआ, ये बाद वाला पूछा है, यानी कि प्रारंभिक नहीं बाद वाला पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20% क्या होता है, ये 1/5 होता है। तो प्राइस में क्या हुआ है, तो प्राइस में कमी हुआ है, यानी कि 5 से कितना हुआ है, 1 घट गया, तो 5 से 4 हो गया। तो खपत कितना हो जाएगा, यानी क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। जो 1 बढ़ा है वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस 10 केजी के बराबर हो जाएगा। 10 केजी कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 100 रुपए में 10 किलो चावल अधिक खरीदता है, यानी कि 1 जैसे बढ़ गया वो 10 की जो अधिक लाने लगा। ठीक है, पहले कितना लाता था, 40, और कितना लाने लगा, 50। ठीक है, कितना में, तो 100 रुपया में कितना दाम पूछा है, तो कह रहा है कि चावल का नया मूल्य क्या है, ये है 50।
तो 50 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 रुपए पर केजी वो क्या कर रहा था, ला रहा था। नया मूल्य यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन है इसी टाइप का। ठीक है, कह क्या रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितना प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 20% घटा है, कहने का मतलब 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 5 से कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गई, ये प्राइस हो गया। ठीक है, तो खपत कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 5 हो जाएगा। 5 से 4 जब प्राइस हुआ तो खपत कितना हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। पहले के रिस्पेक्ट में 4 गुने में कितना, 100, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%, जो कि हमारा परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 चीनी अधिक खरीदता है। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है 36 रुपए में। ठीक है, तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पहले वाला ही मूल्य पूछा है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं कि 20% की कमी प्राइस में हुआ है, ये 1/5 होता है, तो प्राइस में हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि 5 था पहले, अब 1 की कमी हो गई यानी 4 हो गई। ठीक है, तो खपत यानी कि क्वांटिटी हमारा बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। जो 1 बढ़ रहा है वही हमारा किसके बराबर होगा, जो 1 बढ़ा है उसी में तो हम लोग 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदते हैं, उसी में हम लोग चीनी अधिक खरीदते हैं 500 ग्राम, यानी कि पहले कितना था, तो 2 था, अब कितना हो गया, तो 2.5 हो गया। पहले कितना था, तो 2 था, अब कितना हो गया हमारा, 2.5 हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका आधा जस्ट होगा। क्यों होगा, यानी कि पहले हम लोग लाते थे कितना, 2 kg, अब कितना ला रहे हैं, 2.5 kg। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य, यानी कि आरंभिक ये जहां से आरंभ हुआ था, तो क्या करेंगे हम लोग, 36 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये 18 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। अगर हमको बाद वाला पूछ देता तो 36 में किससे भाग देते हम लोग, 2.5 से भाग देते हैं, तो ये आया था हमारा 2 दूना 4, 14.40 रुपए प्रति केजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 57 सही 1/7% कम है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके जैसा नहीं है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन है इसी टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 57 सही 1/7, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये 4/7 होता है भैया, 4/7 होता है। तो प्राइस में क्या हुआ है, तो कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है कमी हुई है, यानी कि पहले 7 था, अब 4 की कमी हो गई, यानी कि 3 हो गई। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, जस्ट उसके उल्टे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, तो 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, यहाँ पे 7 से यहाँ पे 3 हो गई है, और 3 से यहाँ पे 7 हो गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 बढ़ी है, किसके रिस्पेक्ट में, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में गुने में 100। तो आप ध्यान से समझिएगा, 1/3 जब कितना होता है, 33 सही 1/3 होता है, तो इसका ये 4 गुना है, यानी कि हम इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 13, यानी कि होगा 133 सही 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, तो परम सत्य आंसर, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं परसेंटेज के। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद से आप लोगों का एकदम चैप्टर इतना धांसू चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं। ठीक है।